लॉ कमीशन से कि आप क्या रिकमेंडेशन देते हैं कि क्या चेंजेस की जरूरत है लॉ ऑफ डिफेमेशन में एंड कहाँ चेंजेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। माई सेल्फ आदित्य एंड करंट अफेयर सीरीज के फरवरी मंथ को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं जिसका टॉपिक है लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन द लॉ ऑफ डिफेमेशन। सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक ऐसी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आती है, उसकी एक एडवाइजरी बॉडी है। सो वो हर साल एक रिपोर्ट निकालती है और जैसा आपको पता है जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉज जो है वो इन्फोर्स हुए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को रिप्लेस करते हुए बीएनएसएस एंड एविडेंस को रिप्लेस करते हुए बीएसए। सो इन्हीं तीनों लॉज को रिप्लेस करते हुए इन पे रिकमेंडेशंस मांगी गई थी कि क्या नया लाया जा सकता है नए लॉज में। इसी को एडवाइस किया था लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। Moving forward, why in news? Recently, the 22nd Law Commission of India, led by Justice Ritu Raj Avasthi, has recommended that the offence of criminal defamation should be retained in the new criminal laws. So, जो मेजर रिकमेंडेशन था लॉ कमीशन का वो क्या था? क्रिमिनल डिफेमेशन का ऑफेंस जो आईपीसी के सेक्शन 499 से 502 के बीच में था उसको मेंटेन रखना चाहिए नए क्रिमिनल लॉस में, दैट इज भारतीय न्याय संहिता में, एंड उसकी पेनल्टी जो है वो भी वैसे ही रखनी चाहिए। सो ये रिकमेंडेशन था। लॉ कमीशन की हेड कौन थी? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, एंड दिस वाज द 22nd लॉ कमीशन। इस डेटा से सवाल आ सकता है। इसके पहले जो लॉ कमीशन रही थी दैट वाज 21st लॉ कमीशन, जिसके हेड थे बीएस चौहान। बीएस चौहान इसके पहले लॉ कमीशन के हेड थे एंड इसकी है ऋतुराज अवस्थी। लॉ कमीशन से जुड़े और क्या सवाल आ सकते हैं? पहली लॉ कमीशन कब बनी थी? पहली लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले बनी थी 1834 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने आपका फिर क्रिमिनल लॉ पूरा कोडिफाई किया था। देन इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली लॉ कमीशन कब बनी थी? 1955, एंड जो हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे देश के वही पहले लॉ कमीशन के सेक्रेटरी थे एंड लॉ कमिश्नर थे। उनका नाम था मिस्टर एमसी सेतलवाद। सो पहली लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया 1955 एंड लॉ कमिश्नर वाज एमसी सेतलवाद। अब आते हैं रिकमेंडेशन पे कि लॉ कमीशन की इस साल की कौन सी रिपोर्ट थी? 285th लॉ कमीशन रिपोर्ट थी ऑन क्रिमिनल डिफेमेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इन आर्टिकल 19(1)(a) of the Indian Constitution, was published in response to a letter from the Ministry of Law and Justice in August 2017. So 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एडवाइस मांगी थी कि लॉ कमीशन से कि आप क्या रिकमेंडेशन देते हैं कि क्या चेंजेस की जरूरत है लॉ ऑफ डिफेमेशन में एंड कहाँ चेंजेस की जरूरत है। ये एडवाइस दी गई थी जिसके ऊपर 285th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। लॉ ऑफ डिफेमेशन क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ डिफेमेशन? देखिए, लॉ ऑफ डिफेमेशन मींस जब भी आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं किसी के खिलाफ ताकि उसकी रेपुटेशन पे इंजरी आए, इस क्रिमिनल ऑफेंस को कहते हैं डिफेमेशन। डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है और एक सिविल ऑफेंस भी है, तो सॉरी सिविल एक्ट भी है। सिविल में उसकी पनिशमेंट में आपको कंपेंसेशन देना पड़ता है एंड क्रिमिनल में उसकी सजा आईपीसी सेक्शन 499 से 502 के बीच डिफाइंड भी है एंड पनिशमेंट भी मेंशन्ड है। हिस्ट्री ऑफ डिफेमेशन लॉ इन इंडिया। इंडिया में डिफेमेशन लॉ कहां से ट्रेस होता है? सबसे पहली बार डिफेमेशन का जो एंशिएंट लॉ में जिक्र हुआ था वो हुआ था कौटिल्यास के अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र क्या है? जब आपको पता है मौर्यन डायनेस्टी थी इंडिया में, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम एक बहुत ही बड़ा सोर्स था उस डायनेस्टी का, दैट वाज अर्थशास्त्र, जिसको लिखा गया था कौटिल्य या इनका अनदर नेम है चाणक्य ने। इस बुक के चैप्टर 18 के बुक नंबर 3 में मेंशन किसका था? लॉ ऑफ डिफेमेशन का। अर्लीस्ट सोर्स कहां से है डिफेमेशन का जो प्रेजेंट क्रिमिनल लॉ में है? दैट इज कौटिल्यस अर्थशास्त्र। लॉ ऑन डिफेमेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले इन द ईयर 1837 एंड वाज इवेंचुअली कोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब होता है जब मल्टीपल लॉज सिमिलर फील्ड के एक साथ कंपाइल कर दिए जाते हैं, दैट इज मीन कोडिफाइड इन एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। एंड 1860 में हमारा कौन सा लॉ आया था? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड वाज एनैक्टेड इन 1860 एंड वाज वेरी सिमिलर टू द लॉ ऑफ डिफेमेशन ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ से डिराइव हुआ है जो आज का प्रेजेंट लॉ ऑफ डिफेमेशन।
चैप्टर 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विद क्रिमिनल डिफेमेशन। सो जो पुराने क्रिमिनल लॉस है दैट इज आईपीसी, उसमें जैसे ही मैंने बताया सेक्शन 499 से सेक्शन 502 के बीच क्रिमिनल डिफेमेशन डिफाइंड है एंड उसकी पनिशमेंट भी मेंशन्ड है। और कौन कौन से लॉज में प्रोवाइडेड है? सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी, उसमें भी डिफेमेशन के प्रोसीजर को बताया गया है कि जब भी डिफेमेशन होगा तो किस तरीके से आप उसको ट्रायल में लेके जा सकते हैं, कैसे वो प्रोसीडिंग्स होंगी उसके डिफेमेशन लॉ की, ये सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। एंड जैसे कि आईपीसी को रिप्लेस करते हुए बीएनएस आ गया है, सो बीएनएस के सेक्शन 356 में डिफेमेशन प्रोवाइडेड है। एंड जैसे पहले 499 से 502 अलग अलग सेक्शंस थे, अब डिफेमेशन के सारे प्रोविजन से लेके डेफिनेशन से लेके पनिशमेंट तक एक ही सेक्शन में कोडिफाइड है, दैट इज सेक्शन 356। Highlights of the Law Commission's report. Law Commission chose to undertake this extensive study on the law of defamation following the Supreme Court decision. अब सुप्रीम कोर्ट का कौन सा डिसीजन है भैया? 2016 में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का ऑन द लॉ ऑफ डिफेमेशन, दैट वाज सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने हेल्ड किया था कि डिफेमेशन लॉ को कंटिन्यू रखना चाहिए, ये कहीं से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा जैसे चला आ रहा है। रिपोर्ट ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ डिफेमेशन, हाउ इट इज डिफाइंड, और अभी जो प्रेजेंट लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है वो क्या क्या देखती है, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ डिफेमेशन कहाँ से ट्रेस होती है, उसको कैसे डिफाइन किया जा रहा है और क्या क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि दो टाइप की डिफेमेशन होती हैं, एक होती है लाइबल, एक होती है स्लैंडर। इसको आप क्लासिफाई कैसे करते हैं लाइबल एंड स्लैंडर को? जब आप ओरली किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं ताकि उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचे, दैट इज नोन एज स्लैंडर। एंड जब सेम स्टेटमेंट रिटन में दिया जाता है दैट इज लाइबल। द रिपोर्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ द राइट टू रेपुटेशन इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, उसी का सब एक आर्टिकल है, सब राइट है, दैट इज राइट टू रेपुटेशन, जो बाद में ऐड हुआ था अमेंडमेंट से। रिपोर्ट अप्रिशिएटेड द इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको पता है बीएसए में दैट इज सेक्शन 356 में जो डिफेमेशन का लॉ आया है उसमें नई काइंड ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करी गई है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। मतलब जो पहले सिर्फ सेंटेंस दिया जाता था डिफेमेशन के केस में क्रिमिनल लाइबिलिटी में, अब उस सेंटेंस के ऑल्टरनेटिव अगर जो डिफेमेशन हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कम है, कोई ज्यादा लॉस या हार्म उसकी इंजरी रेपुटेशन को नहीं हुआ है, तो उसको कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाती है इम्प्रिजनमेंट के अलावा। आज के लेक्चर से इतना ही। आई होप सो आपको लॉ ऑफ डिफेमेशन और लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्लियर होगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें पाठशाला क्लासेस का यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप